बड़ी खुशी की बात है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी 29 और 30 तारीख वीरवार और शुक्रवार 2 दिन के दौरे के ऊपर जम्मू में आ रहे हैं। और ये खुशी की बात नई बस्ती के दुकानदारों के लिए भी होगी, उन व्यापारियों के लिए भी होगी कि जिनकी दुकानें नई बस्ती में तोड़ी जा रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मित्र जो हैं, जो आज उनके साथ धरने के ऊपर भी बैठे हुए थे, माननीय श्यामलाल शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, विक्रम रंधावा जी, युद्धवीर सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, एलओपी के नेता सुनील शर्मा साहब और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, ये इन व्यापारियों की नई बस्ती के दुकानदारों की दुकानें टूटने नहीं देंगे और इनकी मीटिंग ये होम मिनिस्टर साहब से ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि एलजी और चीफ मिनिस्टर साहब इनका काम नहीं कर रहे हैं और वो जानबूझ करके दुकानों को तड़वा रहे हैं। और क्योंकि ये मरकज़ का प्रोजेक्ट है, तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आज मेरे इन एमएलए मित्रों ने जोश दिखाया है, वो नोटिस फाड़ करके सील की दुकानों के जो आए हुए थे उन्हें फाड़ करके फेंक दिया। ये ज़रूर पहली बात तो ये है कि इनकी मीटिंग्स जो है वो होम मिनिस्टर साहब से सबसे पहले इनकी मीटिंग भी कराएंगे और इनका मसला हल करेंगे। अब दूसरी ओर आते हैं। उम्मीद है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम के हमले के बाद जो पटरी से उतर गया है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमें इसे पटरी के ऊपर लाने के लिए जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे का ऐलान करेंगे। और ये भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में का जो व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडर्स, होटलियर्स सब तबाह हो गए हैं, वो दरबार मूव शुरू करने की बात भी ये इनके एमएलए साहिबान ज़रूर होम मिनिस्टर को कहेंगे कि एक तो रियासत का दर्जा वापस करें, दूसरा दरबार मूव शुरू करें, और तीसरा ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, फ़ोटो सेशंस किए हुए हैं वहाँ के पुंछ, राजौरी और अखनूर, खड़ाई मंडाल, कश्मीर में भी टंगदार, उड़ी और बारामूला, सांबा, कठुआ में, ये वो उसको भी। और उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब एक तो रियासत के दर्जे का ऐलान भी करेंगे और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की 4 सीटें जो राज्यसभा की हैं उसका ऐलान भी करेंगे और 2 बडगाम और नगरोटा की जो असेंबली की सीटें हैं उसको भी चुनाव करवाने का ऐलान करेंगे, क्योंकि इस पटरी से उतरी हुई रियासत जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा दे करके ही लाया जा सकता है। इसलिए उम्मीद है, और जो हमारे रोज़गार, व्यापार, टूरिज़्म को बड़ा धक्का लगा है, उसके लिए ये दरबार मूव शुरू करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं मेरे मित्रों के, वो ज़रूर ये बात भी होम मिनिस्टर साहब से उठाएंगे कि जल्द से जल्द जो चुनावी वादे हैं वो पूरे किए जाए, रियासत का दर्जा वापस किया जाए। जो पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रियासत के दर्जे की वापसी का वादा किया है, वो वापस रियासत का दर्जा हमको वापस करें और दरबार मूव शुरू करें और डोगरा रियासत को वापस करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि रियासत के दर्जे की वापसी तो ऐलान ज़रूर करके होम मिनिस्टर साहब इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो तहस नहस हो गया है और बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी राहत की कि ये जो एमएलएज जो मेरे आज धरने के ऊपर उनके साथ बैठे थे, ये सबसे आते पहले ही इन दुकानदारों की मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से करवाएंगे और उनसे यह भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के ना राजभवन कोई एलजी साहब काम कर रहा है और ना सेक्रेटरीट से कोई काम हो रहा है। इसलिए इनसे इनकी जो दुकानदार जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, इनकी मुलाकात ज़रूर होम मिनिस्टर साहब से कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि होम मिनिस्टर साहब इसे जम्मू कश्मीर को फिर से पटरी के ऊपर लाने के लिए रियासत के दर्जे का ऐलान ज़रूर करेंगे। 4 राज्यसभा की सीटों जो है उसके लिए भी चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करेंगे और पंचायत, लोकल बॉडीज़,
कॉरपोरेशंस के चुनाव करवाने की हिदायत भी जारी करेंगे, ताकि सब मिलकर के हम इस जम्मू कश्मीर को फिर से पटरी के ऊपर ला सके। जय हिंद, धन्यवाद।